नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर और मेरा नाम है मानसी। और आज मेरे साथ यहाँ पर चिट चैट सेशन में लाउड स्पीकर के इस लॉकडाउन सीरीज में मेरे साथ बात करने के लिए हैं एक बहुत ही चहेते कलाकार जिन्होंने कई सारे थिएटर प्लेस किए हैं, एनएसडी पास आउट हैं और हाल ही में पंचायत शो के प्रधानपति के तौर में हम सब इनसे वाकिफ हुए हैं। रघुवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाउड स्पीकर पर। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लॉकडाउन के समय पंचायत आया, आपने इस लॉकडाउन का समय अब आप कैसे बिता रहे हैं? पंचायत देखा? जी जी, देखा, पंचायत तो देखना पड़ा क्योंकि शुरू हो गया था। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि देख लीजिए शुरू हो गया है, तो मैंने देखा तो बड़ा मजा आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना मजा आने वाला है, क्योंकि जब लोगों से सुना तो लगा होगा कि शायद देख रहे हैं, ऐसे मौके पे देखा जा रहा है, इस वजह से शायद लोगों को मजा आ रहा होगा। लेकिन वाकई मजेदार सीरीज है जो बना है। बिल्कुल मजेदार सीरीज है और इसी के साथ टीवीएफ जो नए नए प्रयोग कर रहा है, कंटेंट एकदम नया तरीके का दर्शकों को मिल रहा है। जी 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 जी, तो ये अच्छी बात है। ये और लोगों के लिए भी नसीहत है कि भैया थोड़ा और खुलिए और भी जरा देखिए, सिर्फ एक तरह के जज्बातों में मत जाइए और भी खोजिए, ढूंढिए। हमारा हिंदुस्तान तो जज्बातों में, इमोशंस में और तरह तरह के कई पहलुओं से भरा पड़ा है। जिंदगियों के कई पहलू हमारा हिंदुस्तान में है। तो गांव में चले जाइए, कस्बों में चले जाइए, छोटी जगहों में, बड़ी जगहों में, तो इतना कुछ भरा पड़ा है। तो थोड़ा सा आंखें खोलने की जरूरत है, थोड़ी सी मशक्कत करने की जरूरत है। बहुत मिलेंगे, जैसे पंचायत जैसे और भी बहुत सारे कितने सब्जेक्ट हैं जो हैं हमारे हिंदुस्तान में। बस यही है कि खोजने की जरूरत है। बिल्कुल। और साथ ही ये बात है कि जब हम अपने गांव की तरफ बढ़ते हैं, जब बिल्कुल कोर इंडिया की तरफ बढ़ते हैं, तब कई सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। लेकिन आजकल उसका ट्रेंड ज्यादा हो गया है कि मुंबई में किस तरीके की, या जो हाई प्रोफाइल जो लाइफस्टाइल दिखाने का। बट यहाँ बहुत कहानियां मिलती हैं रूट्स पे। जी जी जी, शहरों की कहानियों पे वो बिल्कुल वहीं हो गए, क्योंकि बनाने वाले ही शहरों के हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये वैसे लोग जो जमीन से नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखा जाए तो हमारा जो हिंदुस्तान गांव में ही है। असलियत गांव में ही है। हम तो शहर में आके कमाने के लिए आ जाते हैं और अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, अपने बच्चों को पेट भरने के लिए, ऐसे बहुत सारे इस फितरत से वहां आते हैं। लेकिन असली जिंदगी हमारे गांव में है। तो ये जो कल्चर और आर्ट को जो शहरों में ले आए हैं ये लोग, तो बस फिर उसी तरह का काम कर रहे हैं। और उसी तरह का कितना काम करोगे, बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है शहरों में जो हमारे कस्बों में है, हमारे गांव में है, छोटी छोटी जगहों पर है। जी, जी। आपने भी एक गाना गाया था, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायट खाए जाता। ये भी एक रूट से जुड़ा हुआ गाना लगता है। समझ में आता है कि एक इंसान, एक आम आदमी, एक आम हाउस होल्ड महिला जो होती है, जो हाउसवाइफ है, गांव के परिपेक्ष में रहती है, वो इससे बड़ा कनेक्ट कर पाती है। तो इस गाने की इंस्पिरेशन कैसे हुई, कैसे ये गाना निकला, कुछ बताइए हम। गाना तो वहाँ बड़वई विलेज के लोग थे जो गाते थे। और तो क्या ये वहाँ का फोक है, इस तरह से और भी गाने गाए जाते हैं वहां पर। ये धुन यही है, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई सा कर दिया है और गाने को थोड़ा सा एक हल्का सा अंदाज अपनी तरीका दे दिया है। और दूसरे बात, मैंने जोर सैया पे दे दिया है। हाँ, कि महंगाई पे मैंने जोर नहीं दिया, सखी सैया तो खूब ही कमाते। हाँ बिल्कुल। हाँ, अगर महंगाई पे देते वो सैया का मजा चला जाता कि सैया का कोई कसूर नहीं है, ये महंगाई है जो जो हमारी जो जड़ है, हमारी मुसीबत की जड़ है। तो बिल्कुल सही बात है जी, थोड़ा सा उसको मैंने सैया पे जोर दे के उसका बिल्कुल अंदाज में फर्क लाने की कोशिश की है बस। बिल्कुल सही बात है। गाने की बात करें तो आप मध्य प्रदेश से हैं। अच्छी बात यह है कि मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ, मैं भोपाल की रहने वाली हूँ और इसीलिए आपसे बहुत कनेक्ट कर पा रही हूँ। और आप मध्य प्रदेश के रहने वाले, आपने मध्य प्रदेश के लिए एमपी टूरिज्म के लिए वो गाना भी गाया है, एमपी गजब है। तो एमपी से अपना रिश्ता कुछ बताइए।
बस ऐसे ही गाना था सामने और गा दिया, क्योंकि है तो गजब, क्योंकि मैं खुद वहां का हूँ तो तो गजब तो सही बात कहूंगा, है। अजब भी कहूंगा, क्योंकि अजब गजब दोनों हैं। और उस जमीन से मेरा वास्ता है, ताल्लुक उस जमीन से है जहाँ से मैंने सीखा, परवरिश जहाँ मेरी हुई, लिखाई पढ़ाई जहाँ से हुई, जहाँ से मुझे आगे बढ़ने का जो आगे बढ़ने की जो नसीहत मुझे वहां से मिली कि आपको किस तरह से, संस्कार धानी कहलाता है जबलपुर, तो वहाँ के संस्कार हैं, वहाँ के संस्कारों में की तासीर में जो कुव्वत है, जो ताकत है, उस ताकत की वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया। नहीं तो मैं तो बैलगाड़ी चलाता था, भैंसे चराया करता था, और कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बम्बई पहुंच जाऊंगा और फिल्मों में भी काम करूंगा, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो म्यूजिक से मेरा ताल्लुक रहा है, वहीं का जो फोक म्यूजिक होता था, रामलीला, रासलीला, भजन मंडलियों के बीच में रह के और बस गाना सीखता रहता था। और बस वो यही है कि ऐसा जुनून सवार हुआ कि अब यहाँ नहीं रहना, कुछ आगे करना है, चाहे म्यूजिक को लेके किया जाए या कुछ और। तो म्यूजिक सीखने के लिए निकला था और एक्टिंग गले पड़ गई तो फिर एक्टर बन गया। तो शुरुआत में ये लड़का जो एक जवान लड़का रघुवीर नाम का, ये एक्टर नहीं बनना चाहता था, तो फिर आप एनएसडी कैसे पहुंच गए? क्योंकि मैं जब घर से निकला तो मुझे, देखिए, चाह को राह होती है, तो मुझे एक पारसी थिएटर नाटक कंपनी मिल गई। हम्म। मैं घर घर छोड़ के आ गया था, क्योंकि माँ अरे। बाप, मेरे फादर नहीं निकलने दे रहे थे घर से। मैं चुपचाप से छोड़ के वहां एक और लड़का था जो प्रोफेशनल भगोड़ा था, जो महीने में 3-4 बार भाग जाता था, तो उसके साथ मैं घर छोड़ के आ गया और आके सीधा ललितपुर पहुंचा। ललितपुर में वो नाटक कंपनी लगी हुई थी, तो अच्छा मुझे, जी। जी हाँ, तो उसकी आदत भागने की थी, वो मुझे वहां छोड़ के फिर भाग गया। तो मैं वो नाटक कंपनी के पास गया, मैं उनके नाटक कंपनी के जो मालिक थे, कंपनी मालिक, उनसे मैंने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ, मुझे कुछ काम दे दीजिए। तो उन्होंने कहा क्या करते हो? तो मैंने कहा जी मैं गाना गा लेता हूँ। तो उनका सुनाओ। तो मैंने उनको सुना दिया गाना। अब गाना सुनाया तो उन्होंने मुझे 2 रुपए 50 पैसे में रख लिया वहां। मुझे 2.5 रुपए रोज मिला करते थे। बिल्कुल खाना बदोशों की तरह मैं कस्बों कस्बों में और गांव गांव में जाके हम टेंट गाड़ लेते थे और वहीं स्टेज बना लेते थे और वहीं शोज करते थे। 6 साल हम उस नाटक कंपनी में रहे और उसके बाद वो नाटक कंपनी खत्म हो गई, क्योंकि पारसी थिएटर उन दिनों बिल्कुल खत्म हो चुका था, बिल्कुल उसका डाउनफॉल था, तो वो खत्म हो गया। फिर मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ में मुझे पता लगा कोई एनएसडी संस्था है जो कि नाटक सिखाती है। जी। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने वहाँ फॉर्म मंगाया, भर दिया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया और वहाँ मुझे 250 रुपये स्कॉलरशिप भी मिलने लगी। तो 3 साल मैंने वहाँ ट्रेनिंग की। फिर उसके बाद मैं 10 साल वहीं रेपर्टरी में था और 10 साल रेपर्टरी में रहने के बाद, मतलब 13 साल मैंने एनएसडी से जुड़ा रहा। फिर वहीं से फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ। तो पहली फिल्म मेरी मैसी साहब थी। जी। मैसेज आपका एक्सपीरियंस बताइए। अरे बड़ा कमाल का था, क्योंकि मैं थिएटर से मेरा ताल्लुक रहा है। और दूसरी बात ये कि जो मैं पारसी थिएटर करता तो वहां तो बड़ी आजाद ख्याली में थिएटर होता था कि ऑडियंस को मजा आना चाहिए, बाकी कुछ भी करिए स्टेज के ऊपर। तो जी। बाकी जब मैं एनएसडी पहुंचा तो वहाँ क्या कैरेक्टराइजेशन और उसका डिसिप्लिन, कैरेक्टर का डिसिप्लिन, कैरेक्टर का दायरा, बहुत सारी चीजें वहाँ सीखने मिली कि कैरेक्टर का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करो। जो मैंने वहाँ जी। पारसी थिएटर में, वहां तो हमें कहानी बता दी जाती थी और हम जाके थिएटर कर लेते थे। तो खैर बहुत सारी चीजें, बंदिशें वहाँ सीखी कि क्या क्या, किन किन चीजों पे एक्टिंग के लिए किन किन चीजों पे आपको ध्यान रखना चाहिए, आपकी स्पीच और जबान और इम्प्रोवाइजेशन, बहुत सारी चीजें वहां सीखी। फिर जब फिल्मों में आए तो फिल्मों की एक बिल्कुल दूसरी बात थी कि आप स्टेज पे तो आप थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हैं क्योंकि ऑडियंस आप दूर रहती है। फिल्मों में कैमरा बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है, कैमरे के सामने आप बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि बिल्कुल आपकी आंखों के सामने बिल्कुल नजदीक ही कैमरा है। तो ये मैंने पहली फिल्म से सीखा कि वहां बिल्कुल जरा भी अगर आपने ओवर किया तो कैमरे में बहुत बहुत ही खराब लगता है। तो वो आदत डाली। फिर पहली फिल्म थी और इत्तेफाक से उसको अवार्ड अवार्ड मिल गया, तो ऐसा लगा मुझे कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। बस फिर
मेरी जनरेशन के जो लोग हैं, हम लोग आपको चाचा चौधरी से जानते हैं। तो जी। मतलब चाचा चौधरी से लेकर के पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि जी तक के हमने आपको फॉलो किया है, देखा है। चाचा चौधरी का एक्सपीरियंस बताइए, किस तरीके से वो मिला। फिल्मों के बाद आप टीवी में आए तो कैसा रहा? मैंने उससे पहले टीवी पे किया था काफी, मुंगेरी लाल, मुल्ला नसरुद्दीन और अमरावती की कथाएं श्याम बेनेगल के साथ कर चुका था मैं। फिर ये एक्चुअली टीवी का जिस तरह का दौर था कि बहुत ज्यादा थकाने वाला मामला था वहाँ, कि आप एक एक सीरियल को आप 3-3, 4-4 और 5-5, 10-10 साल चलाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। ये थोड़ा सा चाचा चौधरी मिला तो मैंने सोचा कि चलो देखो करते, क्योंकि ये कैरेक्टर मुझे बचपन से मैंने पढ़ा हुआ था, कॉमिक्स मैंने बचपन में पढ़े हुए थे। तो लेकिन मैं चाचा चौधरी से इत्तेफाक नहीं रखता था, मुझे साबू कैरेक्टर्स में बड़ा मजा आता था, लेकिन मेरी कद काठी ऐसी है कि साबू कौन देगा मुझे। तो खैर फिर मैंने चाचा चौधरी से काम चला लिया, तसल्ली कर ली। और जो डायरेक्टर पहले ये केतन मेहता के हाथ में था ये, जी। तो वो थे, उन्होंने कुछ एपिसोड 55 और 56 ऐसे कुछ बनाए उन्होंने, उसके बाद फिर किसी और ने बनाए, वो सहारा के पास चला गया। तो फिर बस वो, क्योंकि वो कैरेक्टर करने में इतना मजा आ रहा था कि हमने कुछ 200-300 एपिसोड उसके किए, फिर वो भी बहुत लगने लगा कि अब बहुत ज्यादा हो गया है, तो फिर बंद किया। फिर हम दूसरे और फिल्मों में मैं इतना बिजी हो गया कि फिर उसमें आगे वो नहीं कर पाया काम। बिल्कुल। कहते हैं कि कोई भी ग्रोथ जो प्रोसेस होता है वो सीख कर फिर आपका सीखा हुआ कुछ अनलर्न करने का प्रोसेस होता है। आजकल अनलर्न का एक कॉन्सेप्ट बड़ा तेज है। तो आपने जब एक्टिंग शुरू की और उसके बाद अभी तक के बहुत बदल गया है सिनेरियो, तो कुछ चीजें ऐसी भी रही जो खुद के दिमाग को बताना पड़ा कि नहीं, ये जो सीखा था अब इसे भूल जाना है, अनलर्न करना है और कुछ नया सीखना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि अनलर्न करना तो कोई बहुत है, क्या है कि ये आपके पास एक गठरी है, जो आप सीखे जी। वहां, वो आपका आपका बैंक है, तजुर्बों जी। का बैंक है, जी। एक्सपीरियंस का बैंक है, और एक्टिंग एक्सपीरियंस से ही आती है। तो आपने जो जो ऑब्जर्वेशन और जो जो लोगों से मिला, जितने कैरेक्टरों के साथ में रहा हूँ, कई तरह तरह के लोगों के साथ में रहा हूँ, तो और जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं गठरी में संभाल के रखा हूँ, जब जिसकी जरूरत जितनी पड़ती है तो निकाल लेता हूँ वहां से। भूलना भूलना तो मैं कभी नहीं चाहता, जो चीज जो सीखी है उसको मैं क्यों क्यों भूलूं। बस ये है, बिल्कुल सही बात है। बस ये है कि जितनी जरूरत है उतना ही निकालो, ये नहीं कि सब कुछ उंडेल दिया पकड़ के एक ही बार में। तो जितनी जरूरत है उतना ही करना चाहिए बस, तो वो संभाल के रखा हुआ है, जितनी जरूरत है उसमें से निकाल लेता हूँ और उसके बाद उसे पेश कर देता हूँ बस। रघुवीर जी, आप का एनएसडी का भी एक्सपीरियंस है, थिएटर का भी एक्सपीरियंस है, और इतना लंबा समय आपने, मतलब आप आज भी एक्टिवली फेमस वेब सीरीज का जब जमाना आ गया तो उसमें भी काम करें, तो कभी डायरेक्ट करने का सोचा कि आपके भी दिमाग की कोई कहानी हो जिसको आप पर्दे पर उकेरें? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ, बहुत दिनों से चाह रहा हूँ और बहुत कुछ लिख लिख के रखा भी है मैंने। और जी। देखिए अभी मौका मिलेगा तो मैं शायद जल्दी ही डायरेक्शन के उसमें भी आ जाऊंगा मैं, तो बिल्कुल अरे चाहता वाह। हूँ, हाँ, बिल्कुल चाहूंगा मैं। अ, अब ट्रेंड बदल रहा है, पंचायत की वापस से बात करते हैं हम। तो ग्रामीण परिवेश में पंचायत बनी। अ, एक सवाल हमेशा से मेरे दिमाग में था, पंचायत के 8-10 एपिसोड में मौसम एक भी बार नहीं बदला। एक साल का वक्त दिखाया पर बारिश नहीं हुई एक भी बार, तो या ऐसा कुछ मौसम बदलता नहीं दिखा। तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय में पंचायत की शूटिंग हो गई थी। लंबा थकाने वाला मामला नहीं था जैसा कि आपने टीवी का कहा। तो कितने समय की शूटिंग हुई पंचायत की और कैसा रहा वो सारा एक्सपीरियंस? एक्चुअली एक तो हम लोग बिल्कुल रियल विलेज में शूटिंग की, कोई सेट वेट नहीं लगाया था, तो एक सबसे मजेदार और इसका प्लस पॉइंट ये भी था फिल्म ये सीरीज अच्छा बनने का, एक ये भी मतलब था कि हम लोकेशन, रियल लोकेशन, वहाँ रियल लोग किस तरह के वहाँ के लोग थे, और गांव किस बड़ा खूबसूरत था, और वो रियल में पंचायत घर था, सारा कुछ था, तो बहुत सारी चीजें हमें वहाँ बनी बनाई मिल गई।
और बिल्कुल। खूबसूरत तरीके से मिल गई, और वहाँ के लोग बड़े मिलनसार और बहुत ही, क्योंकि मध्य प्रदेश सीहोर में हमने शूट किया था, तो बड़ा खूबसूरत सा माहौल था। तो इस वजह से बड़ा खूबसूरत ये बन पड़ा है। क्या है कि जब जहां आप काम कर रहे हों और जैसा आप काम करना चाह रहे हों, अगर सारी चीजें एक जैसी मिल जाए तो फिर काम की कुछ और ही बात होती है। तो ये सब था। और वक्त तो काफी, मतलब हमने 8 एपिसोड किए और इसमें करीब 2 महीने 3 महीने शूट किया। तो जी, बहुत काफी, मतलब आज तो यहाँ तो एक एपिसोड एक दिन में शूट करके निकाल देते हैं जो सेट पे। सही बात है, सही वहां तो बात। एक एक एपिसोड करने में मतलब 5 5 6 6 दिन तो लगे हैं। पंचायत को इतना सारा प्यार मिला है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट पर खत्म हुआ पंचायत। आपकी बेटी है जिसके बारे में आप और आपकी वाइफ दोनों ही बहुत कंजर्वेटिव हैं, उसे मिलने नहीं देते, और फाइनली वो टंकी पर जाकर मिलती हैं जितेंद्र जी से, जो कि उस पे लीड रोल कर रहे हैं पंचायत में। तो सीजन 2 की कब तक उम्मीद करें दर्शक, क्योंकि बेताब बैठे हैं। बेताब, हम भी बेताब बैठे हुए हैं क्योंकि बहुत कम मजा आता है इस तरह काम करने का। तो जैसे ये माहौल थोड़ा साफ होगा और मौका मिलेगा तो हम फौरन पहुंच जाएंगे, क्योंकि सेकंड सीजन तो करना बड़ा लाजमी बनता भी है कि हम सबको मजा आ रहा है, देखने वालों को भी मजा है आ रहा है, तो जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि दर्शकों तक फिर पहुंचा जाए। बिल्कुल। अ, ये भी पूछना चाहूंगी कि ये जो मोटे मोटे तौर पर हम देखते हैं कि ये परेशानी वो परेशानी शहरों के परिप्रेक्ष्य में जो परेशानी होती है, उन पर फिल्में बनती हैं। पर यहाँ पर एक महिला है जो कि प्रधान बनती है गांव की, लेकिन फिर उनके पद पर उनके पति बैठते हैं। ये एक देश में एक प्रॉब्लम है। तो इस पर काम करके आपको क्या लगता है कि अब ये कितना बड़ा इशू है सबसे पहले तो, और कितनी अवेयरनेस इसके थ्रू आएगी? देखिए, प्रॉब्लम बाहर वालों को लगती है, उनको प्रधान को, प्रधानपति को कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगती। वो तो काम तो चल ही रहा है ना, बस सलीके से चल रहा है, और ऐसा कोई नुकसान किसी का नहीं हो रहा है। इस सीरीज की एक बड़ी खूबसूरत बात है कि इस सीरीज में कोई बुरा नहीं लगता, कोई विलेन नहीं लगता इससे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, विलेन नहीं लगता है, सही, बिल्कुल सारे सही बड़ी बात है। ईमानदारी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, ना वो सचिव जी को पहुंचाना चाहते हैं, और सब अपने अपनी तरीके से गांव की तरक्की भी चाहते हैं। ऐसा नहीं कि गांव पिछड़ जाए, तरक्की जी, भी चाहते हैं और अपना वजूद को भी बरकरार रखना चाहते हैं। तो बड़ा खूबसूरत ढंग से ये सारे माहौल को क्रिएट किया गया है, और खासतौर पर उसको उसकी जबान बड़ी खूबसूरत है, जो जिसका बहुत असर पड़ता है इसका बेहतर होने होने में, इस पंचायत का। बिल्कुल तो सही बात है। जी, जी, तो जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरह के अगर ना हो तो मजा भी नहीं आएगा। तो मुझे लगता है और दूसरे गांव की पंचायत भी इसी तरह चलने लग जाएंगे, फिर चाहे बाद में ठीक भी हो जाए, लेकिन जो जिस जिस तरह से अगर काम बेहतर तरीके से चल रहा है चलने दीजिए। चाहे वो पति के पास हो चाहे पत्नी के पास हो, काम तो दोनों मिलके कर रहे हैं। अरे पर अगर आपको नहीं लगता कि ऐसे में महिला जो है वो कहीं ना कहीं घर में घर के काम करने में रह जाती है, और यदि वो प्रधान है तो जिम्मेदारी उसके ऊपर होनी चाहिए। मैं यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के नजरिए से बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, तो ठीक ठीक है। घर, अभी क्या है, प्रधान जी भी काम करेंगे ना घर का। अभी इसके बाद तो प्रधान जी भी घर का काम करेंगे और उनको वहां का काम करवाएंगे। बिल्कुल सही बात है, हम दर्शक देखना क्योंकि चाहते हैं अभी, प्रधान जी को घर का काम करते हाँ, हुए। अभी डीएम ने आके उनको बहुत बुरी तरीके से डांटा है। जी, देखा मैंने वो episode। हाँ, तो दोनों को बात समझ में भी आएगी। अगर आदमी बिगड़ा नहीं होगा तो सुधरेगा कैसे? सुधरेगा कैसे, बिल्कुल सही हाँ, बात है। तब और ये भी बिल्कुल सही बात है कि कोई गलत नहीं था, और जो जो अगर गलत हो भी रहा था तो किसी कोई उसको गलत इंटेंशन से नहीं कर रहा था, हाँ और बस। ये बड़ी बात होती है। हाँ जी जी जी, तभी सुधर भी जाएंगे, तो ये भी होगा सही ठीक। बात। हाँ। अब ये जो वक्त चल रहा है, कोरोना अचानक से एक महामारी आ गई है, और ऐसे में सब घर में बंद है। कैसे निकाल रहे हैं लॉकडाउन का समय, और किस तरीके से देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को? आ, माहौल तो बहुत तकलीफ तकलीफ दे है। जाहिर है लोगों के पास काम नहीं है, लोग बगैर काम के बैठ गए हैं, घरों में बैठ गए हैं, जिंदगी निकालना बहुत
मुश्किल है, जाहिर है। लेकिन एक ये भी है कि ऐसे मौके पे अपने आप को कैसे संभाला जाए। तो बिल्कुल। तो चाहिए कि अपने आप को झांके कि हम कहाँ हैं, किस जगह पर हैं, और उतावलेबाजी में या जल्दबाजी में कोई ऐसा गलत कदम ना उठाएं, घर से जबरदस्ती बाहर ना निकलें, क्योंकि ये सबकी घर में के अंदर रहना सबकी बेहतरी के लिए है, हमारी बेहतरी के लिए, हमारे परिवार के लिए, बाहर के लोगों के लिए। तो जो हमें कहा गया है और उसके बाकी सबकी फायदे के लिए है, सबकी सबकी मतलब जिंदगी के लिए है कि माहौल खराब ना हो, बिगड़े ना। तो मैं तो घर, मेरे पास घर में बहुत काम है, मैं घर में झाड़ू भी लगाता हूँ, सफाई भी करता हूँ, खाना भी बनाता हूँ, और बहुत दिनों बाद मौका मिला है, तो मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस वक्त को, ऐसा वक्त मिलता नहीं है। और अपने बिल्कुल सही बात। करने का, म्यूजिक करने का, बहुत सारी चीजें करने को मौका मिल रही है जो पहले नहीं मिल पा रही थी मुझे, और खासतौर पर गाँव में तो मिल जाता, लेकिन शहरों में नहीं मिलता। तो ये मौका मिला है, तो मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, बस मुझे तो पता ही नहीं चलता कब दिन निकल गया। कौन सी नई पिक्चर या सीरीज देखी? पंचायत तो हम सबने देखी और बहुत अच्छी लगी, आपको नई ऐसी कौन सी सीरीज बहुत अच्छी लगी? अभी सीरीज तो मैंने नहीं देखी, पंचायत ही देखी, और वो मिर्जापुर, एक दो और मैंने देखी, लेकिन उसमें इतना काफी बड़ी बोल्ड सी थी, तो देखा जी मैं। जी। तो लेकिन मैंने इत्तेफाक नहीं किया, मैंने कहा थोड़ा इसको सॉफ्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि एक ये पंचायत भी किया हुआ था, तो जहन पंचायत में लगा हुआ था कि इस तरह का करने के बाद आप ऐसा देखना पड़ रहा है या देखना है। तो खैर वो भी अपनी तरीके से हैं, वो भी सही सही रास्ते पे आ जाएंगे कि भाई ये भी तरीका है काम करने का, जैसे पंचायत में हुआ है काम। तो कुछ फिल्में मैंने ब्लैक एंड व्हाइट देखी 60s के आसपास की, कुछ म्यूजिक सुना 60s के आसपास का, जो बड़ा खूबसूरत म्यूजिक, जो कानों को बड़ा अच्छा लगता है, और अभी भी सारा म्यूजिक अभी भी ताज़ा लगता है, क्योंकि मेरे ज़माने का है वो सारा म्यूजिक। कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखी मैंने, अभी एक दोस्ती फिल्म देखी, और तीसरी कसम देखी, भरोसा एक फिल्म है ब्लैक एंड व्हाइट में, वो देखी। तो कुछ इस तरह की फिल्में देख रहा हूँ, तो और अपनी पुरानी यादें ताज़ी कर रहा हूँ, और उससे एनर्जी ले रहा हूँ अपने अंदर। क्या बात है। आपके इस जोश से और इस पॉजिटिविटी से मैं भी बहुत पॉजिटिव और बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, और आई एम श्योर ये इंटरव्यू देख के हमारे जो व्यूअर्स होंगे वो भी बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। फिलहाल आप घर पर रहिए। मैं ये चाहती हूँ दरअसल कि आप हमारे दर्शकों से एक बार ये गुहार कर दीजिए, आपकी बात ज्यादा सुनते हैं, कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मेरी बात नहीं, दर्शक सबकी बात सुने, जो आपसे कहा जा रहा है, और बहुत आपकी बेहतरी के लिए है, आपके परिवार की बेहतरी के लिए है, परिवार के स्वास्थ्य के लिए है, उनकी जिंदगी के लिए है, आपके गली मोहल्ले पूरे देश के लिए है। तो बहुत संभल के रहिए, और संभल के दूसरों को भी संभालिए, ये सबकी जिम्मेदारी है, अपनी अपनी जिम्मेदारी है। तो कोई जल्दबाजी कुछ मत करिए, इत्मीनान रखिए। और क्या है कि अगर कभी कुछ टूटता है तो बनता भी है, तो इसको अन्यथा मत लें, इस बात को कि अगर कुछ है तो ये समझ लीजिए कुछ बनने के लिए ही हुआ होगा। हम इसको बेहतरी तरफ ले जाते हैं, बेहतरी की तरफ ले जाते हैं कि कुछ अच्छा ही होगा, जो भी होता है अगर बुरा होता है तो उसके पीछे कोई अच्छाई भी होती है। तो हम पॉजिटिव चीजों को, पॉजिटिव जहनीत को लेके चलें, तो मेरे ख्याल से हम ये वक्त, जो बुरा वक्त है, बड़े आसानी से निकाल देंगे। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया रघुवीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी बातें करने के लिए, और इतना हंसाने के लिए, इतना मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और खासकर कि इतना अच्छा अच्छा कंटेंट चाचा चौधरी से लेकर के पंचायत तक हमारे साथ रहने के लिए, और हमको इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स से मिलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत